क्या आप जानते हैं, एक ऐसा जंगल जहां हर कदम पर मौत मंडराती थी, और एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साहस से राक्षसों का आतंक का अंत किया। यह कहानी है भीम और हिडिंब के बीच हुए उस रोमांचक संघर्ष की, जिसने न केवल न्याय और वीरता की नई परिभाषा गढ़ी, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरक संदेश भी छोड़ा। इस अद्भुत कथा को सुनिए और जानिए कैसे अंधकार में भी धर्म का प्रकाश चमकता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई जानकारी आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, अब बढ़ाते हैं कहानी की ओर। लक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा। उनके पास न तो कोई शाही सवारी थी और न ही भोजन या अन्य सुविधाएं। कुंती अपने पुत्रों के साथ जंगलों और पहाड़ियों से गुजरते हुए हर दिन नई चुनौतियों को सामना कर रही थी। वे दिन में छिपकर चलते थे और रात को आराम करते थे। उनका मार्ग सुनसान और भयावह था। जंगली जानवरों की आवाजें रात को और डरावनी लगती थी, लेकिन भीम, जो सबसे बलशाली और साहसी थे, अपने भाइयों और मां की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे थे। पांडव जब एक घने जंगल में पहुंचे तो वहां का वातावरण असामान्य और भयभीत करने वाला था। बड़े बड़े पेड़, घने पत्तों के झुरमुट और चारों ओर फैला अंधकार इस जंगल को अन्य स्थानों से भिन्न बना रहा था। यह जंगल राक्षस हिडिंब का निवास स्थान था, जो वहां के सभी प्राणियों का आतंक था। जंगल में घूमते ही पांडवों की गंध राक्षस हिडिंब के पास पहुंच गई। वह अपनी गुफा में बैठा था और उनके तेज नथुने हवा में सूंघकर संकेत दे रहे थे कि कोई मनुष्य जंगल में आया है। हिडिंबा, यह गंध देखो, यह मनुष्य के सांस की गंध है, उसने अपनी बहन से कहा। हिडिंबा, जो खुद भी एक राक्षसी थी, लेकिन स्वभाव में अपने भाई से नरम थी, उसकी बात सुनकर उत्तर देती हैं, भैया, मैं जाकर देखती हूं। यदि वे मनुष्य हैं तो उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगी। उसके बाद हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसने देखा कि 5 भाई और उनकी मां एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। अर्जुन अपने धनुष बाण के साथ सतर्क थे। नकुल और सहदेव भोजन जुटाने की तैयार कर रहे थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे। हिडिंबा ने पहली बार किसी मनुष्य को इतने बलशाली और तेजस्वी रूप में देखा। विशेष रूप से भीम का आकर्षक व्यक्तित्व और वीरता देखकर वह अभिभूत हो गई। हिडिंबा ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह भीम से विवाह करेगी। उसने उनसे कहा, हे वीर, मैं हिडिंबा हूं। मेरा भाई एक क्रूर राक्षस है, लेकिन मैं आपके सौंदर्य और बल से प्रभावित हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। भीम ने निरंता से उत्तर दिया, मैं इस समय अपने परिवार की सुरक्षा में लगा हूं। जब तक तुम्हारे भाई यहां हैं, तब तक तुम्हारा यह प्रस्ताव मेरे लिए अप्रासंगिक है। पहले तुम्हारे भाई का अंत करना आवश्यक है। जब हिडिंबा अपने भाई के पास नहीं लौटी तो हिडिंबा क्रोधित होकर स्वयं पांडवों के पास आ गया। उसकी विशाल काया उग्र स्वरूप और भयंकर गरज से जंगल कांप उठा।
उसने भीम को ललकारते हुए कहा, तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया है, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। भीम ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी बहन अब तुम्हारे अत्याचार से मुक्त होना चाहती है। यदि तुम में साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो। हिडिंब और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिडिंब ने अपनी शक्ति से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर भीम पर फेंका, लेकिन भीम ने अपनी चपलता से उन पर वार नहीं होने दिया। भीम ने हिडिंब को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। वह बार बार उठकर भीम पर हमला करता, लेकिन हर बार भीम अपनी शक्ति और कुशलता से उसे परास्त कर देते। घंटों तक चले इस युद्ध के बाद अंततः भीम ने हिडिंब को अपने बाहुबल से दबोच दिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसका अंत कर दिया। हिडिंब के वध के बाद हिडिंबा ने पांडवों से प्रार्थना की, मैं अपने भाई के अन्यायपूर्ण शासन से मुक्त हो चुकी हूं। हे वीर भीम, मैं आपसे प्रेम करती हूं, कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। युधिष्ठिर ने कुंती और भीम से परामर्श किया। कुंती ने कहा, यदि यह राशि वास्तव में तुम्हें प्रेम करती हैं और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी तो इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। विवाह के बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोचक रखा गया। घटोचक अपने पिता के समान बलशाली और वीर योद्धा बना। घटोचक ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की। उसकी वीरता ने पांडवों को युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलते हैं। पहला, संकट की स्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। दूसरा, न्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना धर्म का पालन है। तीसरा, प्रेम और करुणा सभी प्राणियों को जोड़ने वाली कड़ी है, चाहे वह किसी भी जाति या रूप में हो। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।